हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो उसको आप देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें पहला करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो हमें जितने भी अभी 1 से लेकर 10 तक जितने क्वेश्चन करने होंगे सभी को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम आयोटा को आयोटा से करेंगे, नंबरों को नंबरों से। तो आपने इसको ऐसे जब आप करोगे तो आपका ये 5 से 5 ख़त्म और -3 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल। तो आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। अब आंसर 3 आ गया, पर हमारे को करना है फॉर्म a प्लस आयोटा b में। तो यहाँ तो आयोटा है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 प्लस आयोटा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्योंकि ये आंसर तो हमारा सॉल्व करने के बाद आया, पर हमें करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट। तो हमने उसे आयोटा नहीं है तो हमने 0 लिख दिया उसके साथ में। तो 3 प्लस आयोटा 0। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी नहीं है। क्लियर है। अब करते हैं सेकंड। देखो, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो हमने ये हमारे पास पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, आयोटा का स्क्वायर की पावर 8 नहीं 4। तो 4 2 ज़ा 8 बन गया और एक आयोटा हमारे पास रख गया। हमने इवन में कन्वर्ट कर दिया और इससे एक आयोटा हमारे पास बच गया। तो हो गया ना कि आयोटा की पावर 8 प्लस 1, तो आयोटा की पावर 9। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 में कन्वर्ट कर लो पहले सबको। तो आयोटा का स्क्वायर की पावर 8 नहीं 9 हाँ, तो 18 हो गया ना, 18 हो के और आयोटा की पावर एक और। तो आयोटा की पावर 18 इंटू 1 आयोटा की पावर, तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 18 प्लस 1 19। ठीक है, अब जब पावर इवन में, ये तो माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1। अब -1 की पावर 4 और आयोटा, और इसमें भी -1 और पावर 9 और आयोटा। ठीक है, अब -1 की पावर 4 है, इवन टाइम्स पावर है, तो ये प्लस में बन जाएगा। तो 1 इंटू आयोटा। ठीक है, और इधर प्लस, ये ऑड में है तो माइनस ही रहेगी, तो -1 इंटू आयोटा। ठीक है, अब ये तो बन गया आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, माइनस आयोटा। ठीक है, अब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये खत्म, 0 बन गया आंसर। तो आपके पास यहाँ इमेजिनरी नंबर भी 0 है और रियल नंबर भी 0 है। अब हमें इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये देखो, अगर इससे कंपेयर करें तो क्या हुआ, ये 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ है ही नहीं ना रियल पार्ट हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट भी 0 आ गया। तो आयोटा भी 0 हमारे पास आ गया, b भी 0 है, a भी 0 है, दोनों। तो इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, आयोटा की पावर -39। ठीक है, अब हमें इसे दोबारा वही करना है कन्वर्ट, माइनस आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर आगे, पहले तो माइनस है ना, अच्छा एक मिनट, माइनस ख़त्म करते हैं पहले। हाँ, तो 1 आयोटा की पावर 39। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको, ये आयोटा की पावर 2 की पावर 19 मतलब 38 और एक आयोटा और, तो बन गया आयोटा 39। ठीक है, अब ये तो हमारे पास -1, तो -1 की पावर 19 और आयोटा।
अब पावर ऑड में है तो आपके पास माइनस ही रह जाएगा, तो 1/-1 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास 1/- आयोटा। अब आयोटा नीचे हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज करते हैं आयोटा से ही, ऊपर नीचे आयोटा से आपने इसे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया ऊपर आयोटा और नीचे माइनस अलग और आयोटा का स्क्वायर अलग, ये माइनस अलग चल रहा है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमने किया, इसको माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास ये ऐसे भी कर सकते हो और वैसे दोनों तरह से कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका ये बताती हूँ, फिर दूसरा बताऊँगी आपको। आप देखो, ये आयोटा का करा आपने और ये माइनस बाहर ये करके ये -1 बन गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस ये बाहर और -1, तो ये आपके पास 1 आ गया, +1 आ गया, तो हम इसको सिर्फ आयोटा लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है, आपने इसको -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा से ही, और ऊपर आपके पास माइनस आयोटा आ गया, नीचे प्लस बन गया, तो फिर आपने इसको स्क्वायर करा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप माइनस ऊपर नीचे कट जाएंगे तब भी आंसर यही आना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। अब आपके पास आयोटा आ गया, हमें लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में, तो रियल नंबर तो है ही नहीं, तो 0, ये ऐसे कर लिया करो, आयोटा b फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो 0 + आयोटा b, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ b कुछ नहीं है, सिर्फ आयोटा ही है हमारे पास, तो 0 + आयोटा b। अगर b भी 0 ही होता, आयोटा नहीं होता, तो हम 0 लिखते हैं, जो हमने इस वाले में लिखा, क्योंकि हमारे पास आयोटा भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, तो इसलिए हम उसको b लिख रहे हैं। फ़र्क समझ में आ गया ना? ऐसे करेंगे। अब करते हैं फोर्थ, 3 × 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 + आयोटा 7। अब एक एक करके हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 7 से करेंगे 21 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास इसको हम दोनों, ये आयोटा के हैं तो इनको हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास 21 प्लस आयोटा 28 और प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो उसको -1 में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास फिर आ गया 21 प्लस आयोटा 28 और -7। अब 21 और 7 इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास आ गया 14 और आयोटा 28। अब आपके पास a + आयोटा b की जो फॉर्म है वो इसकी क्या हो जाएगी? 14 + आयोटा 28। यहाँ क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन 5th, 1 - आयोटा माइनस ब्रैकेट में फिर -1 + आयोटा 6, तो हम पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 1 - आयोटा और ये माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, तो +1 और माइनस आयोटा 6। ठीक, अब ये 1 और ये 1 इनको ऐड कर देंगे 2, और ये आयोटा और ये वाले आयोटा को, तो आयोटा 7। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो हमारी a + आयोटा b की जो फॉर्म है उसका हो जाएगा 2 प्लस ये, और फिर ब्रैकेट में आपके पास -आयोटा 7। तो यहाँ पे अगर a और b की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे कि -7 आयोटा और a जो है आपके पास 2, क्योंकि प्लस तो हमें देना ही है बीच में। आपके पास जो b की वैल्यू है वो -आयोटा 7 हो जाएगी, -7 हो जाएगी, आयोटा तो है ही। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 6th, 1/5 + आयोटा 2/5 माइनस ब्रैकेट में 4 + आयोटा 5/2। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं,
1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। आयोटा वाले एक तरफ और रियल नंबर हमारे इकट्ठे हम प्लस करते हैं उनको, तो 1/5 -4 और आपके पास ये आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 -20। ठीक है, और इधर भी एलसीएम लेंगे तो 10, तो आयोटा 4 माइनस आयोटा 25। ठीक, अब ये हो गया आपके पास -19/5 और ये आपके पास हो गया -21 आयोटा 21/10। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका a प्लस आयोटा b की जो फॉर्म है उसमें अगर हम इसको लिखेंगे तो -19/5 प्लस माइनस आयोटा 21/10। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 7। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस, फिर ब्रैकेट में -4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, पहले सारे ब्रैकेट खोल लेते हैं तो जो साइन वगैरह चेंज होने हैं वो सब हो जाएंगे हमारे पास। तो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस, ये अंदर के साइन चेंज कर रहा है तो ये प्लस बनाएगा, इसको माइनस, तो प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम रियल पार्ट्स इकट्ठे करते हैं और इमेजिनरी को एक साथ करके एलसीएम निकालेंगे। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, इधर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और इधर हम आयोटा वालों को, तो आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब इधर एलसीएम लिया तो 3 1 प्लस 12 प्लस 4 और इधर एलसीएम ले लिया तो 3 और आयोटा 7 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक, तो इधर आपके पास हो गया 36/3 36 नहीं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 17/3 और प्लस इधर हो जाएगा आपके पास तो 8 और 3 5 आयोटा/3। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें a प्लस आयोटा b की जब फॉर्म होगी तो 17/3 प्लस आयोटा 5/3, ये आपका मान। आयोटा पहले लगाओ बाद में लगाओ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर को ना आपके क्वेश्चन को, किसी भी चीज़ को फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, दोनों एक ही बात है। आयोटा पहले लगाओ, आयोटा बाद में लगाओ। ठीक है, हम पहले ऐसे लगा रहे हैं क्योंकि आयोटा b की जैसे फॉर्म है तो आयोटा पहले दे रखा है तो इसलिए हम आयोटा पहले लगा रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है दोनों। अब करते हैं क्वेश्चन 8। तो देखो 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो हम पहले इसको स्क्वायर में कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं। इससे क्या हुआ, हमने अंदर आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 1 × आयोटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बाहर, इसकी आइडेंटिटी हमने पुट कर दी। ठीक है, तो ये तो है 1 ही और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाता है -1, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -1 और ये आपके पास आ गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये +1 और ये -1 ख़त्म, कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रह गया सिर्फ -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, -2 तो का स्क्वायर अलग चल रहा है और आयोटा का स्क्वायर अलग, तो -2 × -2 यानी 4
4 और आयोटा का स्क्वायर अलग, तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4 फाइनल। ठीक है, अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, तो a तो कुछ हमारे पास ये आ गया -4, आयोटा नहीं है हमारे पास, तो आयोटा 0, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं 9th, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, पहले होल क्यूब की आइडेंटिटी याद होगी आपको, 9th में की थी, तो लिख देती हूँ एक बार, a + b का होल क्यूब, तो a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम अब पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/3 का होल क्यूब + 3 × 1/3 का होल स्क्वायर और इंटू 3 आयोटा + 3 × 1/3 × 3 आयोटा का होल स्क्वायर + 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27, और ये हमारे पास 9 बन गया, तो ये कट गया इससे, तो मतलब सिर्फ एक 3 रह जाएगा, तो आपके पास आ गया 1, और ये 3 भी इससे 3 से कट गया, तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया, आयोटा, पर आयोटा का स्क्वायर है नहीं, हाँ ठीक है, ये इससे भी कट गया, सिर्फ आयोटा रह गया यहाँ पे, ये 3 अब लिख देती हूँ, चलो आपको ऐसे समझ आ जाएगा, लिख देते हैं पहले एक बार, तो ये इससे भी ख़त्म, कैंसिल आउट, इनको भी लिख लेते हैं पहले सारा, फिर उसके बाद कैंसिल आउट करते हैं, +27 आयोटा क्यूब। तो अब देखो, ये 3 से ये 3 ख़त्म, और इस 3 से ये 3 ख़त्म, इस 3 से ये 3 ख़त्म, बस। ठीक है, तो 1/27 प्लस इधर सिर्फ आयोटा रह गया, और इधर आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, +27 और आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, 3 है ना पावर, ऐसे बना देते हैं, तो ये 1/27 प्लस आयोटा और -9, ठीक, और ये आपके पास 27 और ये -1 और आयोटा, अब 1/27 प्लस आयोटा -9 और -27 आयोटा। ठीक है, अब फिर ये रियल नंबर एक तरफ, इमेजिनरी एक इकट्ठे करते हैं, वही -9 ये, और प्लस आयोटा -27 आयोटा, यहाँ फिर एलसीएम ले रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 9 63, 6 7 2 18 और 6 यानी 14। ठीक है, हम 27 से कर रहे हैं ना, हाँ ओ 24, हाँ 24 प्लस ये आपके पास -26 आयोटा। ठीक, अब इसको करेंगे तो -242/27 और -26 आयोटा। ठीक है, आपका ए फॉर्म बी फॉर्म, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म क्या हो जाएगी, -242/27 और प्लस माइनस आयोटा 26। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन 10, -2 - 1/3 आयोटा होल क्यूब। तो आइडेंटिटी यही लगा रहे हैं, इसलिए हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल के हमारे पास यही नंबर बन जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब हम यही वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी, तो वही लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस अभी बाहर ही चलने दे रहे हैं, और हम ये लगा रहे हैं 2 का होल क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 × 2 × 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस
1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, ये आपके पास माइनस चल रहा है साइड में, तो आपके पास हो गया 2 का क्यूब 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और इस ये 3 से 3 काट ही देते हैं चलो, तो 4 आयोटा बन गया आपके पास यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक 3 से ये 3 कट गया, पर लिख लेते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो 1/9 और आयोटा स्क्वायर प्लस 1/3 का हो जाएगा 27 और आयोटा क्यूब। ठीक, अब ये चल रहा है 8 और ये इससे कैंसिल आउट, और 8 प्लस 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर बन गया -1 प्लस 1/27 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो गया 8 प्लस 4 आयोटा और -2/3 और प्लस 1/27 इंटू -1 आयोटा। अब 8 प्लस 4/3 -2/3 -1/27 आयोटा। अब रियल नंबरों को इकट्ठा, 8 -2/3 और प्लस 4 आयोटा -1/27 आयोटा। ठीक, ये एलसीएम लिया, 24 -2 प्लस इधर भी एलसीएम ले रहे हैं, 108 आयोटा -1 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 22/3 और प्लस ये हो गया 107 आयोटा अपॉन 27। अब ये माइनस है, अब ये अंदर के साइन चेंज कर रहा है सारे, तो ये बन गया -22/3 और -107 आयोटा अपॉन 27। ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म, तो -22/3 और प्लस -107 आयोटा अपॉन 27। क्लियर? करते हैं क्वेश्चन 11th। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब 10 तक तो हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे थे, अब 11 से 13 तक हमें क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है सभी का। ठीक है, फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब इनवर्स करेंगे तो 4 - 3 आयोटा। अब ये तो हम आयोटा तो डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं हैं, तो इसको हम फिर रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 4 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। साइन चेंज करते ही करने के बाद ही हम करते हैं ना रैशनलाइज, का मतलब यही होता है। तो 4 + 3 आयोटा ऊपर आपका चल रहा है, नीचे आइडेंटिटी लग गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली, a + b a - b लगी हुई है, तो a का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर आपके पास 4 + 3 आयोटा ही चल रहा है, नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 = 16 -3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। 4 + 3 आयोटा न्यूमिनेटर में और 16 - 9 और ये -1 में कन्वर्ट हो गया आयोटा स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9, ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन गया। ठीक है, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, ये आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हो गया। अगर इसको a b की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो a आपके पास है 4/25 और b आपके पास है आयोटा 3/25।
ठीक है, तो ये आपकी a प्लस बी की फॉर्म हो गई। तो इसको ऐसे ऐसे भी लिखना हो तो, नहीं तो आंसर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा था। ठीक है जी। अब देखो 12th, √5 + 3 आयोटा। भाई इसको ना हम एक तो शॉर्टकट मतलब ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है आपको ना पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होता है एग्ज़ाम में, कॉपियों में, स्कूल की नोटबुक में, इस तरह से। तो उसको लिखने का तरीका भी मैं समझा देती हूँ। देखो ऐसे कर लेंगे, जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। ये आपके पास z-1, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। ठीक, ये आपको हम इसमें पुट कर रहे हैं अपने आप में, z जो हमारे पास ये है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास। ये ना इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग नोटबुक में ना ऐसे लिखोगे तो मैडम ये नहीं कहेंगे कि हाँ मार्क्स कट रहे हैं या आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए। ठीक है, तो 5 + 3 आयोटा, और आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1/√5 + 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज यहाँ से शुरू कर देंगे। 5 + 3 आयोटा, क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाना होगा एग्ज़ाम में, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास √5 - 3 आयोटा अपॉन आइडेंटिटी लगी हुई है, √5 का स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो 5 - 3 आयोटा अपॉन 5 - 9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो वो पुट कर दिए हमने वैल्यू। 3 आयोटा अपॉन 5 + 9, तो 5 - 3 आयोटा अपॉन 14, ख़त्म आपके पास। वही इसकी a + a आयोटा b वाली फॉर्म लिखनी हो तो -√5 अपॉन 14 - 3 आयोटा अपॉन 14, ये आपकी a + आयोटा b वाली फॉर्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करके कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इन्वर्स ये, फिर हम रैशनलाइज शुरू कर रहे हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके लेंथ बताएगी एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। आपको 2 मार्क्स का है सिंपल सॉल्व कर दो, 3 मार्क्स का है पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व कर दो, क्वेश्चन तो वही सॉल्व होना है। ठीक है, अब देखो 13 माइनस आयोटा, एक्सप्लेन करना है ऐसे ही कर दोगे बस, फिर रैशनलाइज शुरू करना है वही, तो -1 अपॉन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1 अपॉन माइनस आयोटा। ठीक है, वही आयोटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा, और नीचे आ गया माइनस, तो ये है ही, और आयोटा का स्क्वायर। ठीक, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा अपॉन ये +1, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ आयोटा आपके पास आंसर आ गया। a और प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखनी है तो रियल नंबर तो है ही नहीं, तो सिर्फ आयोटा b, ये आपका a + b वाली फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो 14th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, 3 + आयोटा √5 इंटू 3 - आयोटा √5 अपॉन 3 + √2 आयोटा माइनस √3 + आयोटा √2। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है आइडेंटिटी लगी हुई है a + b a - b वाली, तो हम उसे ही सॉल्व से शुरू करते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे ब्रैकेट खोलते हैं, तो √3 + √2 आयोटा माइनस √3 प्लस, ये हम आयोटा बाद में लिखे पहले लिखे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बाद में ही लिख देती हूँ। ठीक, तो 9 - 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन
ये दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो ये बन गया आपके पास 2√2 आयोटा। ये 2√2 समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है कि यहाँ पे 1 तो है ही ना, तो 2√2 आयोटा। ठीक, अब इसको 9 - 5 आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया और 2√2 आयोटा चल रहा है नीचे। ठीक, अब इसको 9 ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस, तो 5/2√2 आयोटा। अब ये फिर से सॉल्व करेंगे तो 14/2√2 आयोटा। अब आयोटा नीचे नहीं छोड़ते तो अब रैशनलाइज करेंगे इसी को हम, 2√2 आयोटा इंटू 2√2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 28√2 आयोटा अपॉन ये 2 2 ज़ा 4 और इंटू 2 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 28√2 आयोटा अपॉन 8 इंटू -1, √2 का पुट कर दिए वैल्यू हमने, तो 28√2 आयोटा अपॉन -8। ठीक है, अब ये हम काटते हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, और माइनस ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं रखेंगे, तो -7√2 आयोटा अपॉन 2। ठीक, अब इसमें अगर हमें रियल उसमें करना है ना, रियल वैल्यू और इसमें इमेजिनरी वैल्यू की फॉर्म में a + आयोटा b में लिखना है, तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ ये इमेजिनरी रह गई, रियल वैल्यू तो है ही नहीं, तो रियल वैल्यू 0 प्लस -7√2 आयोटा अपॉन 2, ये आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आ गई। इसको ब्रैकेट के बाहर भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -7√2 और ये आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे यहाँ पे 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आगे करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।